हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली थर्ड एग्जांपल मैं आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम को करवाने वाला हूँ। जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की सेम रहेगी, बस आपको टेबल डिफरेंट है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का इंक्रीज हो गया है। मुश्किल से ये 3 टाइप्स के ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर बस टेबल को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके पास है, आप पहली वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो जाके पहले आप उस वीडियो को देखिए। इसके बाद यहाँ पर आइए, अगर आप दोनों या तीनों पार्ट जो हैं इसके असाइनमेंट प्रॉब्लम के अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में, इस टेबल में देखो क्या है। इस टेबल में जो भी आपको डिफिकल्टी आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी। मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो देख लेते क्या होती है। तो भाई रोज तो यही होती हैं, आप जानते हो, ठीक है। और कॉलम्स क्या होती हैं, कॉलम्स इन्हें बोलते हैं। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बस अब देखो क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि पहली जो रो है, मतलब ए वाली जो रो है मेन टेबल में, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है। 160, 130, 175, 190 और 200 में से सबसे छोटा क्या है, 200 है। तो ठीक है, ये बात समझ आ गई। सॉरी, 130 है। तो 130 क्या करना है, सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है उसको पूरी एक रो से माइनस करना होता है। तो अब माइनस करते हैं। देखो 160 में से 130 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 30। ठीक है, यही बचेगा ना। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस फिलअप करते हुए चलना है। तो चलिए हम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30। और 130 में से 130 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 175 में से माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, देखो माइनस करके देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 200 में से माइनस करोगे तो आई थिंक 70। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70। सेम आपको स्टेप क्या करना है, सेकंड आप बी पार्ट में आ जाओ। बी में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, देखो 120। ठीक है, अब इस 120 को फिर से पूरी बी रोज में माइनस करना है। तो 135 में से जब 120 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, 15। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था वही काम दोबारा हम इस टेबल में कर रहे हैं। 15 बचेगा, फिर 120 में से 120 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। इसके बाद क्या बचेगा, 10। ठीक है, माइनस करते हुए ही चलना है। इसके बाद क्या आएगा आपका, देखो 40। ठीक है, 160 में से 120 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या बचेगा आपका, 55। ठीक है, आप माइनस करके देखो। एंड देन थर्ड स्टेप में सी में भी वही पार्ट देखो। आप सी में देखो तो सबसे छोटी डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, 110। ठीक है, 110 को माइनस करना स्टार्ट करो। 140 से 110 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 30। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, सॉरी। ठीक है, तो आप यहाँ 30 लिख लो। ठीक, कुछ अलग तो कर नहीं रहे, यहाँ 30 आ गया। इसके बाद माइनस करोगे क्या आएगा, 0। ठीक है, इसके बाद 45। आपको यही स्टेप करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ 45 हमने लिख लिया। फिर इसके बाद क्या आएगा, 60। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका 75। ठीक है, सेम स्टेप करना है, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर हम रो से टैकल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखी है स्टेप 1 में, तो आप स्टेप 1 में जो ये स्टेप 3 में लिखी है बस कॉलम की जगह रो लिखेंगे, बाकी सेम स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ठीक है, अब देखो डी वाला पार्ट देखो। डी वाले पार्ट में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, 50। ठीक है, तो ये 50 2 बार है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम किसी एक 50 को ले लेते हैं। और देखो 50 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, ऐसे ही इस 50 को माइनस करेंगे 50 से तो क्या बचेगा, 0। फिर ऐसे ही ये क्या बचेगा आपका, 30। ठीक है, ये बचेगा आपका 30 और ये भी क्या बचेगा आपका, 30। और 110 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 60। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल समझ आ रही है, कुछ हम काम एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे। एंड लास्ट वाले पॉइंट में देखो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको क्या दिखा रही है, 35। ठीक है, ये दिखाई दे रही है ना। अब देखो 55 में से
35 माइनस करोगे तो क्या आएगा 20। ठीक है, आप ऐसे ही फॉर्म में फिलअप करेंगे जब आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 35। ठीक, ये क्या आ जाएगा आपका 35। तो हम लिख लेते हैं 35। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 45 माइनस करने पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 45 और इसके बाद एंड में 70 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो, सेकंड स्टेप में जो हमने फर्स्ट स्टेप में ये रो बनाई है ना, सेकंड स्टेप में हम सेम टू सेम इसी टेबल को यहाँ पर लिख देने वाले हैं, क्योंकि हमें थर्ड स्टेप में इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम नहीं चाहते कि जो मैंने पहला स्टेप करा है उसी में मैं सारी मतलब खराब कर दूं। तो हम जो करेक्शंस या मतलब जो भी हम इम्प्रूव करेंगे तो वो अब हम कॉलम लेवल पे जब यूज करेंगे तो हम सेकंड टेबल का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। तो चलिए हम सेम टेबल लिख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। जो जो है सेम डिजिट लिखनी है आपको, कुछ भी अलग नहीं लिखना। तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं जो जो डिजिट्स है। आप भी देखो, बस सेम स्टेप करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, एक्स्ट्रा काम नहीं करना सेकंड टेबल में। बस आपको यही प्रोसीजर्स और यही स्टेटमेंट्स लिखनी है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, और आपको पता है कि सिर्फ इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ यही एक ऐसी यूनिट है जहां पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको पूरे में थ्योरी है। ठीक है, तो आपको या तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, या यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में से वैम मेथड में से आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए ये सारे कंसेप्ट्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाला सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम इस टेबल को क्या करते हैं, फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने करा है वैसे ही आपको भी करना है। तो चलिए पहले फिलअप कर लेते हैं। देखो 40 आ गया, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 60, फिर इसके बाद हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 45। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टेप में जैसे ही हम चलते हैं तो लास्ट स्टेप में भी सेम टेबल हमको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो लास्ट टेबल में भी हम फिलअप कर लेते हैं। बस याद रखना कि जब हम फिलअप करते हैं तो उस समय आप कोई भी टेबल में कोई जो एलिमेंट है आप मिस मत कर देना। अगर कोई भी नंबर आप मिस कर देते हो या गलत कर देते हो तो आपके सारे मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज आप ऑप्टिमम सोल्यूशन कभी नहीं निकाल पाओगे अगर ऐसे करोगे तो। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इसको लिख लेते हैं और लास्ट स्टेप करने की तरफ फिर हम मेन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये काम हमने कर दिया। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में हमें अब जैसे मैंने रो के साथ करा था ना, इस रो के साथ मैंने माइनस करे थे स्मॉल एलिमेंट लेके, अब क्या करते हैं कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, अब हम जो ये कॉलम करेंगे तो बेसिकली हम सेकंड स्टेप वाली जो मैंने ये सेकंड स्टेप की टेबल बनाई है उसके साथ हम कॉलम में पहले सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो चलो सबसे पहले कॉलम में आते हैं और पहले कॉलम में देखो सबसे छोटी डिजिट क्या है 0, तो 30 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 30। ठीक है, फिर सेम आ जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को माइनस करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये बात तो आपको शायद क्लियर ही है, इतनी बात तो जानते हो। ठीक है, अब दोनों सेकंड स्टेप में चलते हैं। अब सेकंड स्टेप में सब 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, सब 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो देन थर्ड स्टेप में देखो सबसे छोटी डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, 10 दिखाई दे रही है ना, ये वाली देखो 10। ठीक है, तो अब माइनस करो 45 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 35। ठीक है, ये आपको 35, ये 35 है। ठीक है, ये 35, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 10 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? फिर क्या आएगा, फिर 45 है, इसका मतलब फिर यहाँ पे आपको 35 करना है क्योंकि माइनस करते हुए चलना है स्मॉलेस्ट डिजिट को। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपको 20। ठीक है, जब माइनस करोगे तो 30 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा
20 आ जाएगा, एंड देन सबसे लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा 25। ठीक है, आप माइनस करके देखो, और समझ नहीं आए तो वीडियो को रोकना, दोबारा देखना और इसके बाद आगे चलना, तभी कंसेप्ट समझ आएगा। अब देखो फोर्थ वाले कॉलम में देखो, सबसे छोटी डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे 30 दिखाई दे रही है। देखो 60, 40, 60, 45 में सबसे छोटी 30 है, तो हम 30 माइनस करते हुए चलते हैं सबसे। तो 60 में से 30 माइनस करोगे क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा 10। ठीक, ये हो गया आपका 10। इसके बाद क्या बचेगा 30। ठीक है, बस माइनस करते हुए प्रोसीजर सेम रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 0, और ये लास्ट में डिजिट क्या बचेगी 15। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब लास्ट वाले प्रोसीजर में चलते हैं। फिफ्थ स्टेप में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, 70, 55, 75 और 60 एंड देन 70। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो 55। ठीक है, ये वाली 55। तो 70 में से जब 55 माइनस करेंगे हम, तो क्या बचेगा देखो 15। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, कुछ नया नहीं करना, मैं हर बार यही काम करवाता हूँ, तो शायद मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक तो पता चल गया होगा क्या करना है। इसके बाद 0 आ गया, 75 में से 55 माइनस करोगे तो क्या आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 20। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 5 एंड देन 15। ये बात तो यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इस स्टेप के बाद क्या करते थे, आप भी जानते हो कि हम यहाँ पर जॉब असाइन करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में ही जब हम कॉलम कर लेते हैं तो इसके बाद हम जॉब असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए जॉब असाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्राइटेरिया बताया था, सबसे मिनिमम जीरोस देखने हैं जिस टेबल में होंगे, मतलब जिस रो में आपको सबसे मिनिमम 0 होंगे वहीं पे आपको क्या करना है, जॉब को असाइन करना है। तो देखो ए वाली रो में आप देखो, ए वाली रो में आपको क्या है, ए वाली रो में कितने 0 हैं, 1 0 आपको दिखाई दे रहा है ए वाली रो में। तो मैंने क्या कर दिया, ए में ही जॉब असाइन कर दिया। ठीक है, ए में मैंने ये देखो जॉब असाइन कर दिया, बाकी जितने भी करस्पॉन्डिंग जीरोस हैं उनको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यही तो रूल कहता है, यही तो असाइनमेंट का रूल है कि जो करस्पॉन्डिंग जीरोस होते हैं रोज और कॉलम है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। देखो ए में तो कोई 0 नहीं बचा। अब बी में क्या है, बी में देखते हैं, जो कट गए जो क्रॉस हो गए उनको नहीं देखते, बाकी जो रेस्ट है उनको देखते हैं। तो देखो बी में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, अभी छोड़ दो। सी में कितने जीरोज हैं, एक भी 0 नहीं है, छोड़ दो। डी में देखो कितने 0, 2, और लास्ट वाले में 1 0 है, उसको छोड़ दो। तो अभी हमें हमारे पास देखो सब में 2 जीरोज हैं, तो हम बी वाले का फर्स्ट का ले लेते हैं, क्योंकि अगर सब में इक्वल है तो हम सबसे पहले वाले को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैंने बी के फर्स्ट को क्या कर दिया, 0 असाइन कर दिया, और बाकी बचे हुए जितने भी है उनको कैंसिल कर दिया। अब देखो सी में क्या कोई 0 है, नहीं है, उसको छोड़ दो। डी में 0 है, हाँ डी का पहला जो एलिमेंट है वो 0 है, तो मैंने डी का फर्स्ट वाले को मैंने जॉब असाइन कर दिया, बाकी जो भी हैं उनको कैंसिल कर दिए। अब ई वाले पार्ट में देखो क्या कोई 0 है, कोई भी 0 नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कोई भी जॉब असाइन नहीं करी। लेकिन देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऑप्टिमम सोल्यूशन कहाँ पे आता है, ऑप्टिमम सोल्यूशन वहां पर आता है जहां पर सारे रोज और कॉलम में हम जॉब को असाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हमने जॉब को असाइन किया नहीं। देखो ए वाले रो में जॉब असाइन है, बी में जॉब असाइन है, सी में क्या जॉब असाइन है, नहीं है, सी वाले रो में कोई भी जॉब असाइन नहीं है। ठीक है, और डी में देखो, डी में भी जॉब असाइन नहीं है। ठीक, और ई में भी, सॉरी डी में जॉब असाइन किया हुआ है फर्स्ट में, ई में देखो जॉब असाइन नहीं है। ये बात समझ आ रही है आपको। तो आप क्या करते हैं, देखो एक काम करो, यहाँ पर एक थंब रूल है, उस थंब रूल को ध्यान रखो कि जो भी रोज जो है ना, जो रो आपको असाइन नहीं किया है वहां पर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो मेरे पास तो एक सी है जहां पर मैंने जॉब असाइन नहीं करी है, मतलब हुई नहीं। और इसके बाद ई वाला जो पार्ट है, ई वाला पार्ट जो है उसमें भी मैंने जॉब असाइन नहीं करी, तो उसके सामने वाले को मैंने क्या कर दिया, जॉब असाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो जहां पर मैंने जॉब असाइन किया, जहां पर मैंने टिक किया है, उसी रो के अंदर आपको देखना है कि जहां 0 कटा हुआ है, जो रो के अंदर 0 जहां पे क्रॉस किया हुआ है उसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, एक टिक लगाना है। ठीक है, उसके नीचे टिक लगाना है। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप में टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके डाउन पार्ट में टिक लगाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
क्रॉस के उसमें टिक लगा दिया, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है हमने सेकंड कॉलम में टिक कर दिया। अब क्या करना है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आपको उसी कॉलम में देखना है जहां पर मैंने क्रॉस करके टिक करा है, तो वहां पर मैंने कहां पर जॉब असाइन करी है। 100% ऐसे चांस होता है कि आपने जॉब 100% असाइन करी होगी वहां पर। तो देखो इसी कॉलम में मैंने फर्स्ट रो में एक जॉब असाइन करी है, तो उसी वाले पे क्या करना है, उसी रो को और आपको टिक कर देना है। ये बात आपको समझ आ गई क्या? नहीं समझ आई तो आप दोबारा जाओ, दोबारा देखो, इसके बाद आप आगे फर्दर चलना, नहीं तो देखने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो एक यहाँ पर आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, क्या है यहाँ पर कुछ चीजें देखो। एक थंब रूल है यहाँ पर, वो क्या कहता है कि जो अनटिक्ड रो है, मतलब जहां पर मैंने टिक नहीं करा है रो को, उसको काट दो। जहां पर मैंने टिक नहीं करी है रो को, उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके तो मैंने अनटिक्ड रो को ये कैंसिल कर दिया, और एक दूसरी कौन सी रो है जहां पर मैंने जॉब असाइन नहीं करी है, तो देखो एक अनटिक्ड रो है डी वाली, ठीक है। तो मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अनटिक्ड रो को कैंसिल करना है और टिक्ड कॉलम को कैंसिल करना है। तो टिक वाली कॉलम आपको कौन सी दिखाई दे रही है, तो देखो ये वाली टिक वाली आपको कॉलम दिखाई दे रही है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। इतना काम मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप कुछ चीजें देखो, इतना करने के बाद आपको कुछ चीजें आपको समझ आ रही हैं कि जो कुछ जो नंबर्स हैं वो तो कटे हुए हैं, कुछ जो है वो इंटरसेक्शन में है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन में है, ठीक है, ये जहां पर दो लाइनें एक साथ काट रही हैं। और कुछ जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल अभी फ्री हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक नई टेबल बनानी है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में मॉडिफाइड टेबल में आप आते हैं और यहाँ पर एक नई टेबल बनेगी जहां पर हम जॉब असाइन करेंगे, और यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट थोड़ा सा बन जाता है। जब मैंने आपको ये क्रॉस करवाया, क्या मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में क्रॉस करवाए, नहीं करवाए ना। अब देखो यहाँ पर ये हमें क्रॉस करना पड़ा, और इस वजह से मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया, और मैंने नहीं बनाया, बेसिकली यही है इसमें असाइनमेंट में। अब आप देखो जो नंबर्स आपने असाइन नहीं करे, जहां पर आपकी टिक नहीं है, जो नंबर आपके कटे हुए नहीं है, जो फ्री है, जैसे 30, 35, 30, 15, और इधर से 30 हो गया, 35, 30, 20, 20, 25, 15, ये जो नंबर्स ऐसे हैं जो टिक नहीं है, उनमें से आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट देखनी है कि इस जो कटे हुए नहीं है उनमें से जो सबसे छोटी डिजिट है ना, उसको आपको ले लेना है। तो पूरे जो कटे हुए नहीं है उनमें से सबसे छोटी डिजिट क्या है, यहाँ पर आपको 15 दिखाई दे रही है ना। हमने लेट करा, हमने क्या मान लिया कि x जो है मेरा वो 15 है। मैंने सपोज कर लिया कि ये जो छोटी डिजिट है ना वो 15 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, ऐसे ही आप भी लिख देना, ठीक है। अब देखो इसका क्या थंब रूल है कि जो सिंगल लाइन कटी हुई है जिसमें, ठीक है, जो सिंगल लाइन कटी हुई है वो क्या करना है, उनको कोई भी चेंज नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही रहने देना है। लेकिन जो नंबर अनकवर्ड है, मतलब ये जो देख रहे हो ना अनकवर्ड है जो नंबर, उसमें से ये जो सबसे छोटी डिजिट ली है ना, उसमें से नई टेबल में 15 माइनस कर देना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। जो नंबर जैसे 30, 35 हैं, जो नंबर कटे हुए नहीं हैं, उनको क्या करना है, माइनस कर देना है 15। और जो नंबर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है, जहां पर दो लाइनें एक साथ काट रही हैं, वहां पर आपको क्या करना है, 15 प्लस कर देना है। 15 प्लस कर देना, इट मींस सबसे छोटी डिजिट जो मैंने ली है इस टेबल में से, वो डिजिट क्या है, प्लस कर देनी है। बस ये बात आपको समझ आ गई। तो चलो हम एक नई टेबल बनाते हैं इसी बेस पे। तो अब देखो 30 में से जो फ्री है नंबर, तो 30 में से माइनस क्या करना है, 15 माइनस करना है। तो 30 में से 50 माइनस करोगे 15, तो क्या आएगा, 15, ठीक है। फिर इसके बाद 0 मैंने बताया, जो सिंगल क्रॉस है उसको सेम रहने देना है। अब देखो 35 में से माइनस करोगे 15, क्या आएगा, 20, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। इसके बाद क्या आ जाएगा, 15, ठीक है, माइनस करते हुए चलना है क्योंकि ये अनकवर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 15 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, आई थिंक बहुत सिंपल है अब तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो सेकंड वाला पॉइंट बी वाले में जब हम आते हैं तो ये क्रॉस है, ठीक है।
अगर क्रॉस है तो मैंने कहा जब क्रॉस है और सिंगल क्रॉस है वहां पर मेरे को कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही नंबर सेम लिख देना है। अब जीरो क्या है, देखो जीरो, ये वाला जीरो जो बी वाला पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, दो पॉइंट यहाँ पे काट रहे हैं, वहां पर क्या करना है आपको, +15 करना है। रूल देखना, +15 करना है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, +15 कर दिया, जीरो में +15 करा तो 15 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद सेम आपको सारी डिजिट क्या करनी है, लिख लेनी है, क्योंकि सिंगल क्रॉस है, सिंगल क्रॉस में कोई भी चेंज नहीं करना, यही रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 हो गया, ठीक, ये हो गया। अब लास्ट में क्या है, 0, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सिंगल क्या है, 30 है, 30 में से क्रॉस नहीं है, सिंगल डिजिट है, तो 30 में से माइनस करोगे 15, क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद देखो जीरो क्या है, क्रॉस है, वो भी सिंगल, तो मैंने 0 का 0 रहने दिया। 35 में से माइनस करो, अब देखो 35 में से जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15, तो आ जाएगा आपका 20, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है बिल्कुल। अब 30 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15, ठीक है। ऐसे ही आपको टेबल में लिखते हुए चलना है। 20 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब डी पॉइंट में आओ, डी क्रॉस है, ठीक है, डी क्रॉस है तो सिंगल, तो 0 का 0, ठीक है। ये बात समझ आ गई। यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, ये 8 नहीं है, 0 है, ठीक है, ये कंप्लीट 0 है, ठीक है। और इसके बाद आप देखो डबल यहाँ पर है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्लस कर दो 15 को, ठीक है, ये मैंने +15 कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद ये क्या है, 20 है, मैंने 20 का 20 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद चलो 0 का 0 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, 5, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर तो मैंने कोई चेंज नहीं करा। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट में आपको फिर फ्री है, 20 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपको 15, सॉरी 20 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा ना, 5 बचेगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर 5 बचेगा, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो नेक्स्ट टेबल देखो, तो ये 0 है सिंगल, तो मैंने 0 का 0 लिखा रहने दिया, ठीक है। इसके बाद 25 में से माइनस करो 15, क्या आएगा, 10, ठीक है। देखो थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा इश्यूज है टेक्निकल, जिस वजह से प्रॉपर नहीं लिखा जा रहा है, तो मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ, तो आप वर्ड्स पर ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 15 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। और इसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। अब सेम काम क्या करना है, आपको जॉब असाइन करनी है, ठीक है। तो अब जॉब असाइन करना स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट रो में आपको कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। फर्स्ट में 2 जीरोस हैं, बी वाले पॉइंट में भी 2 जीरोस हैं, सी वाले में देखो आपको सिंगल 0 है, ठीक है। तो जहां पर सबसे कम 0 होता है वहां पर मैंने जॉब असाइन कर दिया। बाकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग जीरोस हैं उनको मैंने क्या कर दिया, मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये देखो क्रॉस कर दिया, ठीक। इधर भी है एक 0, उसको भी मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। आपको ढंग से दिखाई दे रहा है ना। अब देखो, अब सेकंड वाले पॉइंट में अब देखो ए में आओ दोबारा से। ए में कितने जीरोस है, ए में एक 0 है, मैंने इसको जॉब असाइन कर दिया, ठीक है। बाकी जितने भी करस्पॉन्डिंग जीरोस हैं उनको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। यही वाला रूल है सिंपल, जो मैंने एंड में करवाया था, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अब ना तो अब देखो सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में भी एक 0 है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जॉब असाइन कर दिया, ठीक है। बाकी जो भी हैं उनको कोरस्पॉन्डिंग जीरोस हैं उनको क्रॉस कर दो। अब सी वाले पॉइंट में आओ, सी में मैंने पहले से कर रखा है। डी में देखो 2 जीरोस हैं, मैंने पहला वाला 0 क्या कर दिया, जॉब असाइन कर दिया, ठीक है। ये 0 को मैंने जॉब असाइन कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाकी ऊपर कोई 0 नहीं है। अब लास्ट वाले ई वाले पॉइंट में आओ, तो ई वाले पॉइंट में भी एक 0 है, मैंने इस 0 को जॉब असाइन कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सीरीज वाइज चलते हैं, जहां पर सिंगल जीरोस होते हैं उस 0 को हम जॉब देते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हुए चलते हैं। तो अब देखो ए में मैंने कहां पर जॉब असाइन करी है, ए के मैंने फिफ्थ वाले पॉइंट में मैंने जॉब असाइन करी, लिख दिया मैंने। बी में मैंने थर्ड वाले में जॉब असाइन करा है, मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही बी थर्ड कॉलम में, ठीक है। सी के सेकंड कॉलम में जॉब असाइन हुई है,
मैंने सेकंड कॉलम लिख दिया। डी के फर्स्ट कॉलम में जॉब असाइन हुई है, फर्स्ट कॉलम लिख दिया। और ई के देखो, ई के कहां पर, ई के फोर्थ वाले कॉलम में जॉब असाइन हुई है, तो मैंने लिख दिया ई के फोर्थ वाले कॉलम में। अब आप यहाँ पे लिखोगे ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। आप प्रॉपर लिखना ऑप्टिमम सोल्यूशन की स्पेलिंग इज इक्वल टू, ठीक है। देखो ए का फिफ्थ मेन टेबल में देखना है, ठीक है। ए का मेन टेबल में देखो ये वाली मेन टेबल है, ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन वाली टेबल। तो ए में फिफ्थ वाली कॉलम में मैंने क्या जॉब असाइन करी है, जॉब 0 असाइन करी है ना, इसका मतलब 200, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है, ये हो गई आपकी 200, ठीक है। ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है, 0.5 नहीं है, याद रखना, कहीं तुम 0.5 समझ लो, इसको ऑप्टिमम सोल्यूशन है ये, इज प्लस। फिर इसके बाद देखो सेकंड के सॉरी बी वाले रो के थर्ड वाले कॉलम में मैंने जॉब असाइन करी है, इसका मतलब क्या, 130 असाइन करी है, ठीक है। उसको मैंने मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 130 लिख दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने 130 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। फिर इसके बाद देखो कहां पर असाइन करी है, सी के सेकंड में। सी का सेकंड क्या है, देखो 1110 है, ठीक है। सी का सेकंड क्या है, 1110, तो ठीक है, सॉरी 110। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाया, और लास्ट में देखो मैंने क्या असाइन करी है, डी के फर्स्ट को, डी के फर्स्ट को असाइन करी। डी का फर्स्ट क्या है, 50 है ना, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 50, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्लस का साइन लगाया, और ई में मैंने फोर्थ वाले को असाइन करा। ई का 4 क्या है, देखो 8080, ठीक है, मेन टेबल में देखना, ठीक है। ये देखो 8080, ये देखो ये है, ठीक है। तो ये 80 है, इन सबको आप टोटल करो, प्लस करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 200, 130, 110, 50, आपका आ जाएगा 570, ठीक है। 570 आपका ये ऑप्टिमम सोल्यूशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आपको 170 आपका मेन आंसर है, ठीक है। बस आपको यही काम करना था, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। बस कॉन्सेप्ट को याद रखना, आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही काम करना है, और बस यहाँ पर ये असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म होती है। मैं अगली वीडियो अब आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करवाऊंगा, जहां पर मैं आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मेथड और वैम और मोदी मेथड, 4 मेथड आपको मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। वहां से 15 मार्क्स का क्वेश्चन 100% वहां से भी बनता है, या तो ये, नहीं तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से 100% बनते ही बनते हैं। तो चलो, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। चलो खत्म करते हैं।